हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजना अपनी बहुओं से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी 5 बहुएं अपनी मनमानी करा करती थी। 3 बहुएं जो हर समय सोती रहती तो 2 बहुएं जो रात में भी नहीं सोती थी। ऐसे ही एक दिन अंजना अपने बेटे के साथ एक कीर्तन से घर आती है तो उसकी 3 बहुएं प्रीति, कंचन, एकता अपने अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तो वहीं बाकी की 2 बहुएं स्वीटी और दीक्षा रसोई में खाना बना रही थी। अंजना 5 बहुओं को बुलाती है और कहती है, तुम 5 को जरा भी अक्ल है या नहीं? मैं थोड़े समय के लिए बाहर क्या चली गई, तुम 5 का फिर वही शुरू हो गया। अरे अब मैं क्या हर समय तुम लोगों के आगे पीछे घूमती रहूं? माँ जी अब क्या कर दिया हमने, हम तो घर ही में थे, फिर क्यों आप इतना भड़क रही हो? माँ जी हम तो आराम से यहीं थे, आप बाहर से आई हो, फिर हम पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? बाहर किसी ने कुछ बोल दिया है क्या जो उसका गुस्सा हम पर निकाल रही हो? हे भगवान, मैं क्या करूं इन 5 बहुओं का। मैंने तुम 5 को बोला था ना कि मैं कीर्तन में जा रही हूं, तो तुम भी अनुज के साथ थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाना, तो क्यों नहीं आई तुम? माँ जी मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही थी, उठा ही नहीं जा रहा था बिस्तर से, तो मैं कीर्तन में आकर क्या ही करती, और मुझे याद भी नहीं था कि आपने कब हमें कीर्तन में जाने को बोला था। हाँ, याद भी कैसे होगा, जब देखो सोती जो रहती हो। भूकंप आ जाए या धरती फट जाए, तुम तीनों को कुछ ना पता चले, तीनों की तीनों अपनी नींद में मस्त रहती हो ना। हाँ माँ जी, वैसे बात तो आपने सही बोली। अब हमें इतनी नींद आती है तो हम क्या करें? वैसे भी ज्यादा सोना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहुएं तो सोती रहती हैं। आस पड़ोस की बहुओं की तरह नहीं कि बिना बात के बहस करे। उनसे तो अच्छे हम ही हैं जो सोते रहते हैं। और तुम दोनों को तो सोना ही नहीं होता, तो तुम दोनों क्यों नहीं आई कीर्तन में? तुम तो आ ही सकती थी। माँ जी हमें नींद नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें और कोई काम ही नहीं है। मैं तो अपना सीरियल देख रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। और आपको तो पता है ना माँ जी, मैं ऐसे कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, और आप तो सीधा मुझे कीर्तन में आने को बुला रही थी, तो मैं वहाँ कैसे आ जाती, इसलिए मैं नहीं आई। अरे बस करो तुम 5 ना, सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। रोज का ही लगा रखा है, मैं कुछ बोलती रह जाऊं, लेकिन किसी को मेरी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंजना अपनी बहुओं को कितना ही समझा ले, लेकिन किसी को अपनी सास की बात को समझना ही नहीं था। ऐसे ही रात में अंजना और बाकी के सभी घर वाले सो रहे थे, तभी दीक्षा और स्वीटी की आपस में बहस होने लगती है। ये बहस एक झगड़ा बन जाती है और उन दोनों के झगड़े की आवाज काफी ज्यादा शोर करती है। अंजना की आंखें खुलने पर वो जाकर देखती है तो वहाँ उसकी दोनों बहुएं स्वीटी और दीक्षा झगड़ रही थी। ये देखकर अंजना कहती है, तुम दोनों रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी हम दोनों यहाँ पर आराम से बैठकर लूडो खेल रहे थे, लेकिन ये दीक्षा दीदी है ना, मुझसे बार बार चीटिंग कर रही हैं। अब हार रही हैं तो अपनी हार मान लेनी चाहिए ना। माँ जी ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं तो हार भी नहीं रही थी, इसने ही अपनी गोटी यहाँ से सीधा वहाँ कर दी। अब बताओ ऐसा करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे थोड़ी तो शर्म लिहाज रख लीजिए, मैं ही आपके साथ यहाँ रोज गेम खेलती हूँ और आप मुझसे ही झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं खेलूंगी अब आपके साथ। बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरे बिना तू अकेले बड़े मजे कर लेगी। अरे बस करो, तुम दोनों को सोना नहीं होता, लेकिन घर में और भी लोग हैं जिनको नींद आती है, और तुम दोनों उन सबकी नींद खराब कर रही हो। माँ जी हम तो यार शांति से खेल रहे हैं, अब हमारे खेलने से किसी की नींद खराब हो रही है तो ये हमारी गलती थोड़ी ना है, ये तो उसकी गलती है। और नहीं तो क्या, हमारी गलती तो तब होती ना जब हम उनके कमरे में खेल रहे होते। तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में, दोनों एक साथ रहोगी तो ना तो खुद सो सकती हो, ना ही दूसरे को सोने दोगी। दोनों अपने अपने कमरे में निकल लो। माँ जी हम यही रहेंगे, पक्का शोर नहीं करेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, जाओ अपने कमरे में, सबको कम से कम सोने को तो मिलेगा। अंजना दोनों को वहाँ से उनके कमरे में तो भेज देती है, लेकिन दोनों वहाँ भी कोई ना कोई हंगामा कर ही रही थी, जिससे अंजना की नींद बार बार खराब हो रही थी। अगली सुबह अंजना चाय पीने के लिए आती है तो उबासी लेते हुए चाय पी रही होती है। तभी दीक्षा वहाँ आकर कहती है, माँ जी आप उबासी क्यों ले रहे हो? रात में नींद नहीं पूरी हुई क्या? हम तो अपने कमरे में भी चले गए थे, फिर भी नहीं नींद पूरी हुई आपकी। हाँ बोल तो ऐसे रही है जैसे अपने कमरे में जाकर सो ही गई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों को जागने की आदत कैसे है, मतलब नींद नहीं आती क्या तुम दोनों को? माँ जी आपको ये समझ नहीं आता कि हम दोनों कैसे जागते रहते हैं,
और हमें ये समझ नहीं आता है कि लोग बेफालतू में सो कैसे जाते हैं। मुझे तो नींद ही नहीं आती। नींद तो तब आएगी ना जब बिस्तर में आराम से लेटोगी, लेकिन नहीं, तू तो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, तो नींद कैसे आएगी तुझे? अरे ना सोने से आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। माँ जी आप खुद को देखो, फिर मुझे देखो, और अब बताओ कि किसके आंखों के नीचे काले घेरे हो रखे। मुझे तो लगता है कि सोने की वजह से डार्क सर्कल आ रहे हैं। हर बात में खुद को सही बोलना आता है, ये नहीं कि कभी सास की बात भी मान लूं। माँ जी आप भी कहा हमारी बातें मानती हो, आपको भी तो वही करना होता है ना जो आपका मन करता है। मैं समझा भी किसे रही हूँ। बाकी की चारों बहुएं कहाँ हैं? स्वीटी रसोई में है और बाकी की तीनों अभी भी सो रही है शायद। सूरज सर पर आ गया, लेकिन इन महारानियों की अभी तक सुबह नहीं हुई। अभी जाकर उठाती हूँ। अंजना जाकर अपनी तीनों बहुओं को उठाती है। कुछ दिनों के बाद अंजना दीक्षा और स्वीटी के साथ बाहर सामान लेने गई हुई थी और घर में बाकी की तीनों बहुएं सो रही थी कि तभी वो तीनों इतनी गहरी नींद में सोई थी कि उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता। अंजना के घर में चोरी हो जाती है। शाम को अंजना जब सारा सामान लेकर आती है तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर अंजना अपनी तीनों बहुओं को नींद से उठाती है और कहती है, तुम तीनों किस बात को लेकर झगड़ा कर रही थी? ये क्या घर का हाल बना रखा है? माँ जी आपके जाते ही ना हम तीनों अपने कमरे में चले गए थे और सो रहे थे। ये सब हमने नहीं किया। हाँ माँ जी, एकता सही बोल रही है। हम तो अभी आपके बोलने पर ही उठे हैं। आपकी दो जागने वाली बहुओं ने पता नहीं ये सब किया हो, क्योंकि हमारा फोकस तो सिर्फ सोने पर ही होता है। तीनों की बात सुनकर अंजना पूरे घर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है। अंजना रोते हुए अपनी पांचों बहुओं से कहती है, हे भगवान, ये कैसी बहुएं मिली है? दो है जिनकी ये फिक्र लगी रहती है कि सोने की वजह से उनकी तबीयत न खराब हो जाए, और बाकी की तीन ने तो घर ही लुटवा दिया। माँ जी घर लुटवा दिया है? आपका क्या मतलब है? साफ साफ बोलो। मेरा यही मतलब है कि हमारे घर में चोरी हो गई है। घर का सारा कीमती सामान चोरी हो चुका है, वो भी घर में तीन तीन बहुओं के होने के बाद। माँ जी इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपके साथ ही थे ना। इस हिसाब से तो गलती इनकी भी नहीं है, ये भी तो आराम से सो ही रहे थे। वही तो माँ जी अच्छे से जानती हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चुप करो तुम, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं तो समझा रही हूँ कि जिस तरह से तीन सोने वाली बहू और दो जागने वाली बहू हो ना तुम्हारे बस की नहीं है गृहस्थी चलाना। क्यों माँ जी? क्योंकि तुम लोगों को अपने शरीर की अहमियत ही नहीं पता। हमारे शरीर के लिए इतना सोना भी ठीक नहीं होता और रात भर जागना भी ठीक नहीं होता। अगर आज तुम तीनों सो नहीं रही होती तो घर में चोरी नहीं होती। माँ जी हमें माफ कर दो। पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है और पांचों अंजना से माफी मांगती है और उसके बाद पांचों बहुएं अंजना के हिसाब से रहती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।